नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीके देखो। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल जी की प्रसिद्ध बुक का बुक रीडिंग कर रहे हैं और यह इस सीरीज का 9वां भाग है। इससे पहले 8 भाग हमारे द्वारा जो प्रसारित किए गए हैं आपने नहीं देखा है तो पहले आप चैनल का विजिट करके या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप 8 और 9 भाग देख सकते हैं। और उसके बाद यह 10वां भाग होगा। 9 भाग प्रसारित किए जा चुके हैं, 10वां भाग आज हम लोग बनाएंगे। तो एक नज़र देख लेते हैं कि इससे पहले हम लोग देखेंगे क्रमांक 1 से हम लोग छत्तीसगढ़ के खनिज देखे थे। पिछले वीडियो में छत्तीसगढ़ का ये जो खनिज हैं, छत्तीसगढ़ का खनिज और इसका भी कुछ भाग शेष बचा है, उसे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए इस सीरीज का भाग 10 आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ में खनिज उत्खनन करने वाली प्रमुख कंपनियां, यहाँ से हम लोग आज का यह 10वां वीडियो प्रारंभ करेंगे। इससे के पहले वीडियो को आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो दिया गया है NMDC, इसका कार्य है छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का उत्पादन करना। यह भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है। 1968 में किरंदुल में प्रथम इकाई स्थापित किया गया है। दंतेवाड़ा जिले में स्थित बैलाडीला एक विश्व स्तरीय निक्षेप है। यहाँ के लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है। इसकी उप मुख्यालय की बात करें तो फिर दंतेवाड़ा इसका उप मुख्यालय है, जबकि मुख्यालय है हैदराबाद में। ACCL की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1985 में, जबकि उत्पादन इसने प्रारंभ किया 1987 में। इसका मुख्यालय है बिलासपुर में, उप मुख्यालय विश्रामपुर में है। छत्तीसगढ़ में यह कोयले का उत्पादन करता है। यह एक मिनी रत्न कंपनी है। अब देख लेते हैं CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 7 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय रायपुर में है। जो उसका उद्देश्य की बात करें तो फिर खनिजों का दोहन करके विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और कार्य है खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता करना इसका कार्य है। अंश पूंजी की बात करें तो फिर 5 करोड़ रुपए हैं, जो राज्य सरकार का 100% निवेश युक्त उपक्रम है। परियोजना देख लेते हैं। निम्नलिखित 5 परियोजनाएं यह संचालित करती हैं, जिसमें पहला है टीन परियोजना। CMDC को केसेटराइट खनिज के कुल 14 खनिज पट्टा स्वीकृत हैं, जिसमें से 8 खनिज पट्टा मेसर्स प्रेसियस मिनरल एंड स्मेल्टिंग लिमिटेड जगदलपुर को हस्तांतरित किया गया है। CMDC द्वारा बस्तर क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों की संचालित 5 सहकारी समितियों के माध्यम से टीन खनिज का क्रय किया जा रहा है। दूसरा है कोरंडम परियोजना। तो कोरंडम खनिज के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कुल 3 खनिज पट्टा स्वीकृत किए गए हैं। इसमें कोरंडम खनिज के एक चयनित खनिज पट्टे ग्राम कुचनूर, जिला बीजापुर पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तीसरा है बॉक्साइट परियोजना। तो इसमें CMDC द्वारा जिला सरगुजा में 5 बॉक्साइट खदान संचालित किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सरगुजा में 2 अन्य बॉक्साइट खदान प्रारंभ होने की संभावना है। इस क्षेत्र में बॉक्साइट उत्पादन एवं परिवहन का कार्य जारी है। चौथा है कोल परियोजना। तो CMDC एवं MP स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन की संयुक्त उपक्रम की कंपनी केरवा कोल लिमिटेड KCL को केरवा कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। वर्तमान में संयुक्त उपक्रम कंपनी KCL के माध्यम से पूर्वेक्षण करने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है। पांचवा है लौह अयस्क परियोजना। लौह अयस्क परियोजना तो CMDC की 2 लौह अयस्क परियोजनाएं हैं,
जिनमें से आरी डोंगरी लौह अयस्क परियोजना संचालित हैं तथा कबीरधाम लौह अयस्क परियोजना के आरक्षण का प्रस्ताव भारत सरकार खान मंत्रालय नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 1,75,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया है। अब विभिन्न मिनरल्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। कोयला, काला हीरा, मातृशिला की बात करें तो यह गोंडवाना शैल समूह से प्राप्त होती हैं। कोयले का प्रकार है बिटुमिनस, जिसमें इसके अयस्क आते हैं एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला कोयले के अयस्क हैं, जिसमें बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है वह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है। अब खनिज राजस्व आय में योगदान की बात करें तो खनिजों से प्राप्त राजस्व आय में सर्वाधिक योगदान कोयला का ही है, जो कि 37.71% हैं 2019-20 की स्थिति में। कोयला छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिज है। देश के कोयले में छत्तीसगढ़ की योगदान की बात करें तो फिर भंडारण है यहाँ पर 17.93% और उत्पादन होता है 21.09% कोयले का। कोयला रॉयल्टी दर के आधार पर दूसरे क्रम का राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। उत्खनन की बात करें तो ACCL द्वारा दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र का मुख्यालय जो है बिलासपुर में स्थित है। ACCL का मुख्यालय जो है हमारा बिलासपुर में स्थित है। कोयला क्षेत्र अब देख लेते हैं। कोयला क्षेत्र है कोरिया जिले में चरचा, झिलमिला, सेंदुरगढ़, सोनहत। छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग अर्थात सेमी कोकिंग कोयला क्षेत्र सोनहत कोरिया में स्थित है। मनेन्द्रगढ़ जिले की बात करें तो फिर चिरमिरी, झगराखंड, सुहागपुर, कुरासिया की पहाड़ी, मनेन्द्रगढ़, हसदेव अरण्य के कुछ भाग में जो है कोयला का उत्खनन हो रहा है। सूरजपुर की बात करें तो फिर रामकोला, विश्रामपुर, जो विश्रामपुर में उत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है। बलरामपुर जिले की बात करें तो फिर तातापानी, तारा, शंकरगढ़, उलिया है गम्हारडी। सरगुजा जिले की बात करें तो फिर लखनपुर, सोड़िया, गोटान, बिरजूपाली, सेडू जो कि हसदो कोलफील्ड के नाम से जाना जाता है, और 5 बहिनी। कोरबा क्षेत्र की बात करें, कोरबा जिले की बात करें तो फिर दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानिकपुर, हसदेव अरण्य के कुछ भाग, जिसमें भारत का सबसे बड़ा भूगर्भीय एवं यांत्रिकृत कोयला खदान है मुकुंद घाट। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत मशीनीकृत कोयला खदान है कोरबा। और हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र बिलासपुर से सरगुजा तक जो है विस्तृत हैं। हसदो घाटी की बात करें तो फिर कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। रायगढ़ जिले की बात करते हैं तो धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, मान घाटी, छाल और खरसियाँ, तमनार, बरौद, जामपाली, गारेपालमा, कुडुमकेला, चिमटापानी, तिलईपाली, मांड क्षेत्र, गोमनारा। यहाँ पर दिया गया है कि मान घाटी कोयला क्षेत्र जो रायगढ़ है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कोयला खदान है। जो मान घाटी कोयला क्षेत्र है रायगढ़ का वह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कोयला खदान है। नोट दिया गया है कोयला आधारित उद्योग तो फिर ताप विद्युत, सीमेंट और इस्पात उद्योग में जो है कोयले का उपयोग होता है। और हसदेव अरण्य क्षेत्र हसदो रामपुर क्षेत्र के बारे में दिया गया है कि मनेन्द्रगढ़, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा जो है हसदेव अरण्य क्षेत्र और हसदो रामपुर क्षेत्र यहाँ पर विस्तृत हैं। उत्पादन एवं भंडारण में स्थान की बात करें तो 1 अप्रैल 2019 की स्थिति में तथा वर्ष 18-19 के अनुसार दिया गया है भारत में और राज्य में। तो प्रथम की बात करें तो फिर भंडारण सबसे ज़्यादा तो है झारखंड में, लेकिन उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा हमारा छत्तीसगढ़। राज्य की बात करें तो फिर राज्य में सबसे ज़्यादा भंडारण है रायगढ़ में।
लेकिन उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा कोरबा। द्वितीय की बात करें तो फिर भंडारण में सबसे दूसरे नंबर पर भंडारण में है उड़ीसा, और उत्पादन भी उड़ीसा करता है दूसरे नंबर पर। और राज्य में बात करें तो फिर भंडारण में दूसरे नंबर पर है कोरबा, लेकिन उत्पादन करता है दूसरे नंबर पर रायगढ़। तीसरे की बात करें तो फिर भारत में तीसरे नंबर में भंडारण में है हमारा छत्तीसगढ़, लेकिन तीसरे नंबर पे उत्पादन में है झारखंड। और राज्य के बारे में बात करें तो फिर सूरजपुर जिला जो है भंडारण में तीसरे नंबर पर है, लेकिन उत्पादन में तीसरे नंबर पर है कोरिया जिला। तो प्रमुख रूप से आप ये जो पहला है उसे याद रखिएगा। जो भारत में भंडारण में सबसे अग्रणी राज्य है झारखंड, लेकिन उत्पादन में अग्रणी राज्य हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है। जबकि राज्य की स्थिति की बात करें तो फिर रायगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार है, लेकिन उत्पादन करता है कोरबा। जो कोरबा जिला है सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है। आगे देखते हैं तो ये जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं विभिन्न, उसे नक्शे के माध्यम से दिखाया गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। मुख्य रूप से हमारे उत्तर छत्तीसगढ़ में जो कोयले के क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रदेश में कोयला की स्थिति दी गई है। तो अखिल भारतीय स्तर पर भंडारण और अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन 2020-21 दिया गया है मिलियन टन में प्रतिशत और स्थान। तो मिलियन टन में है 57,206 मिलियन टन, जो कि 17.93% हैं। और स्थान की बात करें तो फिर तीसरे स्थान पर। जबकि 1000 टन में बात करें तो फिर 1,57,477 जो है 1000 टन का उत्पादन 2020-21 में हुआ, जो कि कुल कोयले का 21.09% हैं अखिल भारतीय स्तर पर। और उत्पादन में पहले स्थान पर रहा हमारा छत्तीसगढ़। अब दिया है गारे पाल्मा थर्ड के रॉबर्टसन साइडिंग से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला की आपूर्ति होती हैं। और गारे पाल्मा थर्ड के घरघोड़ा साइडिंग से अटल बिहारी वाजपेयी मड़वा एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला की आपूर्ति होती हैं। CMDC को कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटित 5 कोल ब्लॉक जो है निम्न हैं, जिसमें है सोड़िया सरगुजा, शंकरगढ़ बलरामपुर, तारा बलरामपुर, गारे पाल्मा रायगढ़ और चीडीपाड़ा उड़ीसा। ये CMDC को जो है 5 कोल ब्लॉक जो है आवंटित हैं। अब देखते हैं कोयले के बाद लौह अयस्क। तो लौह अयस्क का जो मातृशिला है वो धारवाड़ क्रम है, अर्थात धारवाड़ क्रम के शैलों से हमें लौह अयस्क प्राप्त होता है। लौह अयस्क के प्रकार की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि अन्य लौह अयस्क होते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडराइट। ये 4 प्रकार के लौह अयस्क हैं, जिसमें हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। खनिज राजस्व आय में योगदान की बात करें तो फिर प्रदेश में लोहे का दूसरा सर्वाधिक योगदान है, जबकि पहले नंबर पर है कोयले का, जो कि लोहे का योगदान है 29.51%। देश के खनिज मूल्य में लौह अयस्क का योगदान जो है सर्वाधिक है। देश के खनिज मूल्य में लौह अयस्क का योगदान सर्वाधिक दिया गया है 26.29%, 26.24%। लोहा जो है सर्वाधिक रॉयल्टी मूल्य की धातु है, दूसरा कोयला है। लोहे में सबसे ज़्यादा रॉयल्टी मिलती है, इसलिए अगर मूल्य के आधार पर योगदान जो है लोहे का सबसे ज़्यादा है। देश में लौह में छत्तीसगढ़ का योगदान की बात करें तो फिर भंडारण प्रतिशत दिया गया है 21.60%। देश के कुल लोहे का 5वां भाग जो है हमारे अकेले छत्तीसगढ़ में होता है भंडारण। जबकि उत्पादन की बात करें तो फिर 17.61% जो है कोयले का लोहे का उत्पादन हमारा छत्तीसगढ़ करता है। उत्खनन की बात करें तो फिर NMDC द्वारा छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, जिसका उप मुख्यालय दंतेवाड़ा में है,
इसके द्वारा जो है एनएमडीसी के द्वारा उत्खनन किया जा रहा है। मुख्य कोयला क्षेत्रों को देख लेते हैं तो कबीरधाम जिले में है एकलामा, एकलामा और चेलिकलामा, चिल्फी घाटी और सिंघारी, ये कबीरधाम जिले के मुख्य कोयला क्षेत्र हैं। राजनांदगांव जिले की बात करें तो फिर नचनिया और खारा, मोहला मानपुर में है बोरिया टिब्बू और मोहला। बालोद जिले में है दल्ली राजहरा, डौंडी लोहारा, दुल्की और महामाया। कांकेर जिले में है रावघाट, जिसके 6 निक्षेप वहाँ पे प्राप्त हुए हैं 6 अलग अलग जगह में। आरी डोंगरी भानु प्रतापपुर में, 4 गांव मेटा बुदेली, हाहा लद्दी, चरामा, कोलमसार, कोदापाटा, कोंडा पारवा और कुरसु बोरी, ये कांकेर जिले के मुख्य कोयला क्षेत्र हैं। नारायणपुर जिले की बात करें तो फिर छोटा जो डोंगर क्षेत्र हैं दंतेवाड़ा में क्षेत्र हैं, मालेंगर क्षेत्र, किरंदुल, बचेली और बैलाडीला। बैलाडीला जो है सर्वाधिक विस्तृत भंडार हैं, जिसमें 14 निक्षेप हैं। बैलाडीला भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत जो है लौह अयस्क का खदान है और लौह अयस्क निक्षेप से समृद्ध जिला है दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन जो है दंतेवाड़ा जिले में ही होता है। इसके अलावा महासमुंद में है सरगुड़ भाटा, गरियाबंद में है मछुआ बहल। नोट दिया गया है कि धमतरी, दुर्ग, कोरिया में लौह अयस्क के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जैसे पूछ लिया जाता है इनमें से किस जिले में लौह अयस्क के साक्ष्य मिले हैं, तो उस प्रकार से आपको जो है आंसर का चयन करना होता है। आगे दिया है कि दंतेवाड़ा में यहाँ लौह अयस्क का सर्वाधिक विस्तृत भंडार क्षेत्र जो है बैलाडीला स्थित है, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क का उत्खनन किया जा रहा है, जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। इसकी पहली इकाई वर्ष 1968 में किरंदुल, दूसरी बचेली 1980 में, तीसरी बैलाडीला 1988 में जो है स्थापित की गई थी। बालोद जिले में दल्ली राजहरा खान से भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है, किंतु वर्तमान में रावघाट माइंस के द्वारा इसकी आपूर्ति की जा रही है। देख लीजिए प्रमुख जो लौह अयस्क क्षेत्र हैं उसे नक्शे के माध्यम से आप, तो ये मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ और जो कि पश्चिम दक्षिण छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से लोहे का जो है निक्षेप पाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रदेश में लौह अयस्क की स्थिति अखिल भारतीय स्तर पर भंडारण की बात करें और अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन जो कि 2020-21 की स्थिति में है, तो 4,858 मिलियन टन का भंडारण जो है छत्तीसगढ़ में है, जो कि भारत के कुल भंडारण का 21.60% है और भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। वहीं उत्पादन की बात करें तो फिर 37,707 टन उत्पादन 2020-21 में छत्तीसगढ़ में हुआ, जो कि भारत के कुल उत्पादन का 17.61% था और उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। एनएमडीसी को भारत सरकार द्वारा आवंटित 4 लौह अयस्क निक्षेप की बात करें तो फिर आरी डोंगरी कांकेर में, कंवरधा कबीरधाम में, बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्षेत्र 4 दंतेवाड़ा और बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्षेत्र 13 ये दंतेवाड़ा का, ये 4 क्षेत्र जो है एनएमडीसी को भारत सरकार द्वारा आवंटित किया गया है। अगला अयस्क है चूना पत्थर, जो कि कडप्पा क्रम के शैल समूह से प्राप्त होता है। कडप्पा जो है अवसादी प्रकार की चट्टानें होती हैं। विस्तार की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर अधिकांशतः छत्तीसगढ़ के मैदान में पाए जाते हैं। खनिज राजस्व में योगदान की बात करें तो फिर देश के खनिज मूल्य में योगदान जो है 11.43% चूना पत्थर का रहता है।
देश के चूना पत्थर में छत्तीसगढ़ के योगदान की बात करें तो फिर भंडारण यहाँ पर है 5.31%, और जबकि उत्पादन होता है 11.70%। उपयोग की बात करें तो फिर चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट में, लोहा एवं इस्पात उद्योग में, चीनी उद्योग में, उर्वरकों के निर्माण में, रसायन और फेरा मैग्नीज उद्योगों में मुख्य रूप से चूना पत्थर का उपयोग होता है। अब देखते हैं चूना पत्थर क्षेत्र। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य चूना पत्थर क्षेत्र बलौदा बाजार में हैं, झीपन करही जो कि सिमगा ब्लॉक में है, रवान, हिरमी, कुकरडी और सोनाडी। दुर्ग की बात करें तो फिर नंदिनी खुंदिनी रायपुर जिले में है, तिल्दा, मांढर, बैकुंठ, बंगोली, केसला, कठिया पचरी, खरोरा। जांजगीर चांपा में है, आरस, मेटा और अकलतरा। शक्ति में बाराद्वार, जहाँ पर अच्छे किस्म के बहुत अधिक निक्षेप प्राप्त हुए हैं, शक्ति बाराद्वार में। बिलासपुर की बात करें तो फिर चिल्हाटी। बस्तर में माझी डोंगरी, देवरापार, जूनागढ़, चपका, पोतनार, बाराजी। कबीरधाम में रणजीतपुर, रायगढ़ में खरसिया, सारंगगढ़ में जोगनीपाली, कटंगपाली, टीमरलगा, गुड़ेली और सारंगगढ़। सुकमा जिले में पाकेला, रोकेल, बगुलाघाट। बेमेतरा जिले में महारागोटा और अछोली, ये जो प्रमुख चूना पत्थर क्षेत्र हैं। इसके अलावा मुंगेली जिले में खमहारडी और खैरागढ़ छुई खदान गंडई में छुई खदान जो है प्रमुख रूप से चूना पत्थर के निक्षेप यहाँ पर पाए गए हैं। विशेष दिया गया है कि चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन बलौदाबाजार भाटापारा जिले में होता है, और छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर जो है निम्न विंध्यन समय के हैं। अब देख लीजिएगा मध्य छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर जो है कोयला जो है हमारे मध्य छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से ये बलौदाबाजार क्षेत्र जो है, रायपुर, यहाँ पर रायपुर जिला हैं। यहाँ पर मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला जो है पाया जाता है। इसके अलावा जो कुछ दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर कुछ कोयला क्षेत्र हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रदेश में चूना पत्थर की स्थिति देखते हैं तो फिर अखिल भारतीय स्तर पर भंडारण की बात करें तो फिर 10,805 मिलियन टन का भंडारण जो कि छत्तीसगढ़ में है, जो कि भारत के कुल भंडारण का 5.31% है, और भारत में हमारा राज्य 5वां स्थान जो कि रखता है। अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन 2021 की स्थिति में देखते हैं तो फिर 35,577 टन का उत्पादन जो है 2021 में हुआ, जो कि भारत के कुल उत्पादन का 11.70% था, और उत्पादन की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ रखता है 4था स्थान। डोलोमाइट की बात करते हैं तो डोलोमाइट जो है कडप्पा क्रम के शैल समूह से प्राप्त होता है। यह मैग्नीशियम एवं कैल्शियम का कार्बोनेट MgCO3 और CaCO3 होता है। उपयोग की बात करें तो फिर लौह इस्पात उद्योग में, उर्वरक उद्योग में, रबर उद्योग में, ताप सह ईंटों के निर्माण में डोलोमाइट का उपयोग होता है। प्रमुख डोलोमाइट क्षेत्र देख लेते हैं तो फिर डोलोमाइट क्षेत्र हैं बिलासपुर में हिर्री, बेलपान, धूमा, हिरमी जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा निक्षेप जो है हिरमी में पाया जाता है। जांजगीर चांपा की बात करें तो फिर मदनपुर, शक्ति जिले में बाराद्वार, शक्ति और डभरा, सारंगगढ़ में कटंगी पाली, बलौदाबाजार में भाटापारा, पाटपारा, गाड़ाडी, टिकुलिया और धनेली, ये प्रमुख गांव हैं, क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो है डोलोमाइट पाया गए हैं। बेमेतरा की बात करें तो फिर कोदवा और मोहभाठा। बस्तर में त्रिमचकोट, जीरा गांव, डोंगरी पखनी, कुम्हली और तराई पदर, यहाँ पर डोलोमाइट क्षेत्र हैं। तो फिर मध्य छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ कुछ में डोलोमाइट पाया जाता है। मुख्य रूप से देखें तो फिर जहाँ पर चूना पत्थर पाए जाते हैं उन्हीं स्थानों पर, लगभग उन्हीं स्थानों पर डोलोमाइट की भी अधिकता देखी गई है। अब स्वर्ण धातु देख लेते हैं। स्वर्ण धातु अर्थात सोना
तो भंडारण की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में 5.5 टन सोने का भंडारण है, जो कि कुल भंडारण का, भारत के कुल भंडारण का 0.84% है। अब नदियों के रेत में सोने के कण कहाँ कहाँ प्राय पाए गए हैं, तो फिर इब नदी जसपुर में, मैनी नदी जसपुर में, आमेर जो है आमेर नदी दुर्ग में, सबरी नदी सुकमा में और कुनकुट नदी दंतेवाड़ा में, इनके रेत में सोने के कण जो हैं प्राप्त हुए हैं। स्वर्ण खनिज क्षेत्र की बात करें तो फिर जसपुर है, जसपुर में तपकरा, बजबोर, कांसाबेल, कुनकुरी और फरसाबहार। रायगढ़ जिले में सोनझरिया और तूता। बलौदाबाजार जिले में सोना खान, बाघमारा और राजा देवरी। कांकेर जिले में सोनादेही और मिचगांव। महासमुंद जिले में रेहटी खोल और लिमऊ गुहा। राजनांदगांव जिले की बात करें तो फिर टप्पा क्षेत्र, पीपल कछार और कुडई कसा, यहाँ पर स्वर्ण, ये जो मुख्य स्वर्ण खनिज क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ के। दिया गया है कि सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जो है बलौदाबाजार है। तो छत्तीसगढ़ में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बलौदाबाजार में। देख लीजिएगा प्रमुख जो नदी हैं और कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, नक्शे के माध्यम से दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करें तो फिर दक्कन ट्रेप क्रम के शैल समूह से बॉक्साइट का जो है निर्माण होता है। अयस्क की बात करें तो फिर बॉक्साइड एल्यूमिना का जो है अयस्क है, एल्यूमिनियम का। विस्तार की बात करें तो फिर पाट प्रदेशों के साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जो है बॉक्साइट पाया जाता है। इसका उपयोग वायुयान निर्माण सहित इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में मुख्य रूप से होता है। इसे सिल्वर हीरे की संज्ञा भी दी जाती हैं। खनिज राजस्व आय में योगदान की बात करें तो फिर देश के खनिज मूल्य में 3.30% जो है बॉक्साइट का है। और छत्तीसगढ़ में इसके योगदान की बात करें तो फिर भंडारण है छत्तीसगढ़ में 4.46% और उत्पादन होता है 3.57% बॉक्साइट का। बॉक्साइट क्षेत्र देख लेते हैं तो पाट प्रदेशों में बॉक्साइट जो खनिज पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सर्वाधिक निक्षेप फुटका पहाड़ कोरबा में पाया जाता है। तो फिर पाट प्रदेश जो सरगुजा और जसपुर इत्यादि जो क्षेत्र हैं, अर्थात उत्तरी छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से जो है बॉक्साइट पाया जाता है। देखते हैं विभिन्न जिलों के विभिन्न क्षेत्र। तो फिर बलरामपुर में जमरी पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, टाटी झरिया और कुडाग। सरगुजा जिले में मैनपाट, डांगकेसरा और पटपटिया। जसपुर जिले में पंडरापाट, खुड़िया, दातुन पानी और जसपुर पाट क्षेत्र हैं। रायगढ़ में बात करें तो फिर किंधा क्षेत्र। कोरबा में फुटका पहाड़ी, पवनखेड़ा पहाड़ी और खेरता पहाड़ में मुख्य रूप से जो कि बॉक्साइट पाया जाता है। कबीरधाम जिले की बात करें तो फिर बोरई दलदली और दरई। कांकेर जिले में अंतागढ़ केसकाल क्षेत्र के समीप के क्षेत्र और तरांदुल। बस्तर में आसना, तारापुर और कुदारवाही। कोंडागांव में केसकाल घाटी और बुधियारमारी। बीजापुर में तरली भेंटा जो है मुख्य बॉक्साइट क्षेत्र हैं। तो फिर मुख्य रूप से कहा जाए तो उत्तर का जो क्षेत्र है और कुछ दक्षिण का क्षेत्र में मुख्य रूप से जो है बॉक्साइट पाए जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार प्रदेश में बॉक्साइट की स्थिति देखते हैं तो अखिल भारतीय स्तर पर भंडारण की बात करें तो फिर 173.8 मिलियन टन का भंडारण छत्तीसगढ़ में है, जो कि भारत के कुल भंडारण का 4.46% है और भंडारण के इस मामले में चौथे स्थान पर हैं। अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन 2021 में देख लेते हैं तो फिर 720,000 टन बॉक्साइट का उत्पादन जो है 2021 में हुआ, जो कि भारत के कुल उत्पादन का 3.57% है और उत्पादन की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ जो है भारत में चौथा स्थान रखता है। अब देख लेंगे, जैसा कि बोल रहा था मैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ में ये जो पाट प्रदेश है देख सकते हैं यहाँ पर, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बॉक्साइट जो है पाया जाता है। अब देखते हैं टीन। टीन जो है
कैसेटराइट नामक चट्टान से प्राप्त होता है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। उपयोग बात करें तो फिर मिश्र धातु बनाने में, अस्त्र शस्त्र निर्माण में टीन का उपयोग होता है। प्रकृति दिया गया है, यह एक सामरिक महत्व का खनिज है। खनिज राजस्व आय में योगदान की बात करें तो फिर देश के खनिज मूल्य में 100% योगदान रखता है टीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा खनिज है जो कि भारत के खनिज मूल्य में अपने क्षेत्र में 100% योगदान देता है, तो वो है टीन। केवल उत्पादन की बात करें तो केवल छत्तीसगढ़ में ही टीन का उत्पादन अभी हो रहा है। अब भंडारण देख लेते हैं देश के टीन में छत्तीसगढ़ का योगदान। तो भंडारण है लगभग 35.60% भंडारण छत्तीसगढ़ में है, जबकि उत्पादन 100% उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ कर रहा है। भारत में एकमात्र टीन उत्पादक राज्य जो है छत्तीसगढ़ है। टीन के उत्पादन में प्रदेश का संपूर्ण भारत में जो है पहला स्थान रखता है हमारा छत्तीसगढ़। और देश के टीन भंडारण में स्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो है हरियाणा में 53 मिलियन टन, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ 29 मिलियन टन, तीसरे नंबर पर उड़ीसा आता है। अब टीन क्षेत्र देखते हैं। दंतेवाड़ा टीन के उत्पादन व भंडारण में प्रथम स्थान पर दंतेवाड़ा है। और दंतेवाड़ा में अन्य क्षेत्र हैं पदमपुर, बड़े बचेली, कटे कल्याण जहाँ पर सर्वाधिक भंडार हैं, और टेकनार, नरेली, पाड़ापुर। सुकमा में हैं तोंगपाल, गोविंदपाल, मुंडपाल, चिंतलनार, कोंटा, चिउरवाड़ा, कच्चीरास, बेरी, कुपली। भंडारण क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा है कटे कल्याण में, उसके बाद तोंगपाल में, उसके बाद बचेली में, उसके बाद पदमपुर में। उत्खनन की बात करें तो फिर टीन रिसर्च सेंटर रायपुर, यह बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा स्थापित किया गया अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर दो टन वार्षिक क्षमता का संयंत्र जो है लगाया गए हैं। छत्तीसगढ़ में टीन जो है कैसेटराइट अयस्क का उत्पादन छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CMDC के द्वारा किया जा रहा है। अब आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार प्रदेश में टीन स्थिति देखते हैं तो फिर 29.80 मिलियन टन जो कि भंडारण है। कुल टीन का 35.60% छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और यहाँ पर दिया है प्रथम स्थान। तो प्रथम स्थान तो नहीं बोलेंगे, प्रथम स्थान तो आता है हरियाणा के। यहाँ पर मेरे ख्याल से गलत दिया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। उत्पादन की बात करें तो फिर 13,673 किलोग्राम टीन का उत्पादन किया गया 2021 में, जो कि 100% है। केवल छत्तीसगढ़ अभी उत्पादन कर रहा है और उत्पादन में है प्रथम स्थान पर। इसे सुधार कर लेंगे, यहाँ पर प्रथम ही आएगा। भंडारण में भी पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़ और उत्पादन में भी पहले नंबर पे है। बस उत्पादन यहाँ पर 100% हो रहा है, जबकि भंडारण जो है अन्य राज्यों में भी भंडारण है। अच्छा क्षमा कीजिएगा, वहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है। देश के टीन भंडारण में स्थान जो हरियाणा जो है पहले नंबर पर 53 मिलियन टन, और दूसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, इसे आप सुधार कर लीजिएगा। उत्पादन में पहले नंबर पर छत्तीसगढ़, लेकिन भंडारण में दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। अगला है कोरंडम की बात करें तो फिर मुख्यतः यह दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। देश के कोरंडम में छत्तीसगढ़ का योगदान भंडारण प्रतिशत की बात करें तो फिर 885 टन है, जो कि 0.33% है। कोरंडम क्षेत्र बीजापुर में भोपालपट्टनम, कुचनूर, धंगोल, उसूर, दाम्पिया और चेरापल्ली। सुकमा जिले में सोना, कुकानार, नगारास और दंतेवाड़ा, ये जो मुख्य कोरंडम क्षेत्र हैं विशेष दिया गया है। कोरंडम कटिंग एवं पॉलिशिंग संयंत्र के 2 उद्योग बस्तर में जो है स्थापित किया गया है। कोरंडम जो है Al2O3 दूसरा सबसे कठोर धातु है, इससे एल्यूमिनियम भी प्राप्त किया जाता है।
बीजापुर में रत्न श्रेणी के तथा सुकमा में इंडस्ट्रियल ग्रेड का कोरंडम पाया जाता है। ये धातु नहीं आएगा, ये अयस्क है, तो इसी से आप ध्यान दीजिएगा। ये कोरंडम जो है धातु नहीं है, अयस्क है। ये देखिए दक्षिण छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से जो है इन क्षेत्रों में कोरंडम पाया जा रहा है। अब देखते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है यह गौण खनिज, गौण प्रकृति का खनिज है। ग्रेनाइट आग्नेय पाषाण है। इसका मुख्य अवयव फेल्सपार एवं स्फटिक हैं। ग्रेनाइट क्षेत्र है कांकेर में, कन्हारपुरी, नरहरपुर, कोंडागांव में, फरसगांव, दंतेवाड़ा में, भूसारास क्षेत्र, सुकमा में, एर्राबोर, मुलाकी सोली और नीला मड्डू जो कि मुख्य रूप से ग्रेनाइट क्षेत्र हैं। हीरा की बात करें डायमंड की, तो इसका मातृशिला होता है किम्बरलाइट की चट्टान। किम्बरलाइट की चट्टानों से हमें हीरा प्राप्त होता है। यह कार्बन का एक अपर रूप है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। शासन द्वारा प्रदेश में हीरा खनन के विकास का अधिकार राज्य खनिज विकास निगम को दिया गया है। देश के हीरे में छत्तीसगढ़ के योगदान की बात करें तो भंडारण है 1.3 मिलियन कैरेट, 4.10% 2021 के अनुसार। उत्खनन की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CMDC के द्वारा किया जा रहा है। कोयला क्षेत्र आता है गरियाबंद, हीरा क्षेत्र आता है गरियाबंद और बस्तर। गरियाबंद में मैनपुर क्षेत्र जिसमें बेहराडी, पायलीखंड, कोदोमाली, कोसममुंडा, जांगड़ा एवं टेम्पल क्षेत्र, और बस्तर में है तोकापाल क्षेत्र। नोट दिया गया है NMDC और CMDC मिलकर महासमुंद के सरायपाली तहसील में हीरे की प्रॉस्पेक्टिंग जो है अर्थात पूर्वेक्षण का काम कर रही है। अलेक्जेंड्राइट देखते हैं, तो अलेक्जेंड्राइट को गरीबों का अभिशापित रत्न या फिर प्राकृतिक हीरा कहा जाता है। प्रमुख क्षेत्र देवभोग क्षेत्र, देवभोग तहसील के सेंदुमुड़ा, लाटापारा और गरियाबंद विशेष दिया गया है। यह खनिज रूस के साइबेरिया क्षेत्र के अतिरिक्त भारत में केवल छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। यह एक दुर्लभ एवं बहुमूल्य धातु है। यहाँ पर धातु दिया गया है, ये अलेक्जेंड्राइट भी धातु नहीं है, अयस्क बोल सकते हैं इसे। गार्नेट स्टोन की बात करें तो फिर गार्नेट क्षेत्र है गरियाबंद में, देवभोग, गोहे कला, धूपकोट, लाटापारा, केंदुवन, बीजापुर में आ जाता है कुचनूर, जसपुर में आ जाता है बिशनपुर। उपयोग की बात करें तो फिर एब्रेसिव उद्योग तथा आभूषण उद्योग में जो है गार्नेट का प्रयोग किया जाता है। अब ग्रेफाइट की बात करें तो यह कार्बन का यह अपर रूप है, मुख्य खनिज के अंतर्गत आता है। ग्रेफाइट क्षेत्र बलरामपुर में है, गिरवा पानी, मानिकपुर, किशनपुरा, गौरंगा, सुकमा में आता है केरलापाल। अब संगमरमर देखते हैं तो फिर सुकमा में जो है संगमरमर का उत्पादन किया जा रहा है। अब देख लीजिए नक्शे के माध्यम से, यहाँ पर हीरा, अलेक्जेंड्राइट, गार्नेट, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट और फायर क्ले इत्यादि कहाँ पर पाए जाते हैं उसे दिया गया है। फायर क्ले की बात करें तो इसका अन्य नाम है अग्नि मृतिका। स्थान कोरिया में भी वामपुरा, नगपुरा, सूरजपुर में विश्रामपुर, कोरबा में गढ़ीपुर, गोपालपुर। इसका उपयोग जो है खनिज, पॉटरीज एवं सिरामिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाले अन्य खनिजों की बात करें तो फिर काइनाइट जो कि सुकमा से प्राप्त हुआ है, सोप स्टोन बस्तर और कबीरधाम से प्राप्त हुआ है, बेरिल जसपुर से प्राप्त हुआ है, लेड महासमुंद और सुकमा में प्राप्त हुआ है, एंडालुसाइट दरभा बस्तर से प्राप्त हुआ है, सिलीमेनाइट मरकाटोला कांकेर से प्राप्त हुआ है, नियोबियम जो है दंतेवाड़ा और सुकमा से प्राप्त हुआ है, और टेंटलम दंतेवाड़ा और सुकमा से प्राप्त हुए हैं।
अभ्रक की बात करें तो फिर यह आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। बस्तर के दरभा घाटी गोलापल्ली क्षेत्र जो है अभ्रक क्षेत्र हैं, और सुकमा का झीरम घाटी क्षेत्र। प्रकृति की बात करें तो फिर यह विद्युत की कुचालक और ताप का सुचालक होता है। उपयोग विद्युत क्षेत्र में वायर कटिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेस प्लेट अर्थात जो आयरन जो होता है में इसका उपयोग किया जाता है। यूरेनियम देखते हैं तो प्रकृति में उपस्थित तत्वों में यह सबसे भारी तत्व है। सबसे भारी तत्व नहीं है, सबसे भारी तत्व नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही भारी तत्व है। यह एक चमकदार श्वेत रंग का परमाणु खनिज है। अच्छा, याद रखिएगा जो सबसे भारी तत्व होता है वो ओस्मियम होता है। वो यूरेनियम जैसा ही वो भी एक तत्व है, लेकिन सबसे भारी तत्व बोलेंगे तो फिर एक्चुअल में ओस्मियम सबसे भारी तत्व होता है। यूरेनियम भी भारी होता है। यूरेनियम का भंडारण अब देखेंगे हम लोग। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार यूरेनियम का कुल भंडारण जो है 3,986 मीट्रिक टन अनुमानित है, जिसमें सूरजपुर में, जजावल में 1530, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी यहाँ पर दिया गया है पहले नंबर पर, बोदल 1438 मीट्रिक टन, भंडारी टोला में 518 मीट्रिक टन, और धूमत धाबी में 500 मीट्रिक टन, जो कि यहाँ पर यूरेनियम का भंडार जो है प्राप्त हुआ है। रायगढ़ में नवीनतम है, जो रायगढ़ है नवीनतम है, यहाँ पर भी यूरेनियम का भंडारण प्राप्त हुआ है। फ्लोराइड या फिर गोल्ड फ्लोराइड जिसे कहा जाता है उसे हम लोग देखेंगे अब। तो फ्लोराइड जो है महासमुंद में भी चूराकट्टा, माकर मुत्ता और घाटकछार, राजनांदगांव में चांदी डोंगरी, केरवा पानी, लामटी डोंगरी में इसका उपयोग चीनी मिट्टी उद्योग में, हाइड्रोक्लोरिक निर्माण इत्यादि उद्योगों में अशुद्धि को बाहर निकालने में जो फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। क्वार्टजाइट देखते हैं तो फिर राजनांदगांव में अमली डी और तोरला बोरतालाब, महासमुंद में परसापाली और सालेतराई, रायगढ़ में उर्दना और रामपुर बेमेतरा में दानीटोला क्षेत्र, कलकसा और खुरसुल क्षेत्र में जो है क्वार्टजाइट पाया जाता है। मैग्नीज देखते हैं तो इसका मातृ शैल जो है धारवाड़ युग की चट्टान है। इसका उपयोग शुष्क बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी में प्रयुक्त लवण में, चमड़ा व माचिस उद्योग में, पेंट व रंगीन ईंट बनाने में जो है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज क्षेत्र देखते हैं जांजगीर चांपा में मुलमुला, सेंद्रा, मुलिहा टोना, गरियाबंद में छुरा और परसोली, इसके अलावा बस्तर में और बिलासपुर में यहाँ अधिकतम निक्षेप जो है पाया जाता है बिलासपुर में मैग्नीज का। नक्शे के माध्यम से देखते हैं अभ्रक, यूरेनियम, फ्लोराइड इत्यादि मैग्नीज जो है क्षेत्र दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले खनिज एवं संबंधित जिले, तो कोयला जो है छत्तीसगढ़ में 7 जगहों में मुख्य रूप से पाया जाता है, 7 जिलों में, जिसमें है कोरबा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इन 7 जिलों में कोयला जो है पाया जाता है। लौह अयस्क की बात करें तो फिर जिलों में है 9, जिसमें दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुंद, गरियाबंद, मोहोला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी प्रमुख जिले हैं, जहां पर कुल 9 जिलों में लौह अयस्क पाया जाता है। मैग्नीज की बात करें तो फिर 4 जिले में गरियाबंद, बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। टीन की बात करें तो फिर 2 जिले में दंतेवाड़ा और सुकमा। बॉक्साइट 10 जिलों में कबीरधाम, सरगुजा, कोरबा, जसपुर, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, रायगढ़, बलरामपुर और बीजापुर। तांबा देखते हैं, तांबा
केवल बीजापुर में पाया जाता है। अभ्रक हैं बस्तर और सुकमा 2 जिलों में। डोलोमाइट 7 जिलों में, बिलासपुर, सारंगढ़, बेमेतरा, बस्तर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और शक्ति। चूना पत्थर जो है सबसे ज़्यादा जगहों में अर्थात 14 जिलों में पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा तो है बलौदाबाजार में। फिर आते हैं रायपुर, जांजगीर चांपा, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, सुकमा, बिलासपुर, मुंगेली, सरगुजा, रायगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई इत्यादि जगहों में 14 जिलों में चूना पत्थर पाए जाते हैं। हीरा 2 जिलों में, गरियाबंद और बस्तर में। अलेक्जेंड्राइड जो है केवल गरियाबंद में पाया जाता है। जबकि क्वार्ज की बात करें तो फिर 2 जिलों में, दंतेवाड़ा और सुकमा में। और क्वार्जाइड है 4 जिलों में, राजनांदगांव, महासमुंद, रायगढ़ और बेमेतरा में। इसके अलावा गार्नेट जो है 3 जिलों में, गरियाबंद, बीजापुर और जसपुर में पाया जाता है। सोना 7 जिलों में, कांकेर, बलौदाबाजार, महासमुंद, जसपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और दंतेवाड़ा। फ्लोराइड की बात करें तो फिर 2 जिलों में, राजनांदगांव, महासमुंद में। सीसा 2 जिलों में, राजनांदगांव और दुर्ग में। फायर क्ले जो है कोरबा, सूरजपुर और कोरिया 3 जिलों में पाया जाता है। ग्रेफाइट बलरामपुर और सुकमा में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट 4 जिलों में, कांकेर, कोरंडम, दंतेवाड़ा और सुकमा। और कोरंडम 3 जिलों में, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में पाए जाते हैं। परीक्षार्थीगण वर्तमान प्रश्नों के प्रारूप के अनुसार खनिज एवं पाए जाने वाले जिलों के नाम पूछे जा रहे हैं। इस सारणी को विशेषता ध्यान देवे। तो विभिन्न जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अनुसार से यहाँ पर बनाया गया है। तो आप ध्यान देंगे कि खनिज और किस जिले में पाए जाते हैं उसे आप याद रखिएगा। जैसे आपको पूछ देगा कि इनमें से किस जिले में हीरा पाया जाता है, तो एक हीरा वाला जिला उसमें डाल देगा और 3 अलग जिले रहेंगे तो उसको आपको याद रखना है। अब छत्तीसगढ़ में जिलेवार प्राप्त प्रमुख खनिज जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 पेज क्रमांक 165 के अनुसार दिया गया है। तो रायपुर में मुख्य रूप से चूना पत्थर, बलौदाबाजार में देखें तो फिर चूना पत्थर, डोलोमाइट और स्वर्ण धातु मिलते हैं। गरियाबंद में गार्नेट, हीरा, अलेक्जेंड्राइड, अलेक्जेंड्राइड क्या है, लौह अयस्क, मैग्नीज जो सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध होता है अलेक्जेंड्राइड में। दुर्ग जिले की बात करें तो फिर चूना पत्थर, मोल्डिंग सैंड और क्वार्जाइड दुर्ग जिले में पाए जाते हैं। बालोद की बात करें तो फिर बालोद में केवल लौह अयस्क प्राप्त होता है। बेमेतरा में प्राप्त होता है चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्जाइड जिससे रेड ओकर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध होता है क्वार्जाइड में। गरियाबंद की बात करें तो फिर चूना पत्थर, लौह अयस्क, फ्लोराइड, क्ले, क्वार्ज, स्वर्ण, सीसा और यूरेनियम जो है राजनांदगांव से प्राप्त होता है। कबीरधाम जिले की बात करें तो फिर बॉक्साइड, चूना पत्थर, लौह अयस्क, सोप स्टोन जिसमें ओकर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध होता है सोप स्टोन में। धमतरी जिले की कबीरधाम में जो है ओकर भी प्राप्त होता है। धमतरी जिले को देखते हैं तो फिर क्ले और अगेट ये हैं धमतरी में प्राप्त होता है, जबकि अगेट जो है सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त होता है। महासमुंद जिले की बात करें तो फिर स्वर्ण धातु, क्वार्जाइड, चूना पत्थर, सीसा एवं फ्लोराइड की उपलब्धता वाला जो चूना पत्थर हैं और लौह अयस्क महासमुंद में प्राप्त होता है। बस्तर की बात करें तो फिर हीरा, अभ्रक और बॉक्साइड, जबकि नारायणपुर में केवल लौह अयस्क की प्राप्ति हुई है। कांकेर देखते हैं तो कांकेर में बॉक्साइड, स्वर्ण एवं क्वार्ज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध है और लौह अयस्क और स्वर्ण कांकेर में। कोरंडम की बात करें तो फिर कोंडागांव की बात करें तो फिर बॉक्साइड ही प्राप्त होता है कोंडागांव से। दंतेवाड़ा में लौह अयस्क, टीन अयस्क, कोरंडम और क्वार्ज का भी सूक्ष्म मात्रा यहाँ पर मिला है दंतेवाड़ा में। बीजापुर की बात करें तो फिर कोरंडम मुख्य रूप से और गार्नेट एवं ताम्र अयस्क सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध होता है और बॉक्साइड बीजापुर से प्राप्त है। सुकमा की बात करें तो फिर क्वार्ज, लाइमस्टोन, टीन, कोरंडम और इसके अलावा गेलेना
सिलीमेनाइट, बैरिल इत्यादि जो है सूक्ष्म मात्रा में सुकमा से प्राप्त हुए। बिलासपुर की बात करें तो फिर चूना पत्थर और डोलोमाइट बिलासपुर जिले से प्राप्त होते हैं। मुंगेली से चूना पत्थर और क्वार्टजाइट, जांजगीर चांपा से चूना पत्थर और डोलोमाइट, कोरबा जिले से कोयला, माइका एवं फायर क्ले भी सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध हैं और बॉक्साइट जो है कोरबा से प्राप्त हुए हैं। सरगुजा की बात करें तो फिर कोयला, बॉक्साइट, लेड, माइका एवं चूना पत्थर भी सूक्ष्म मात्रा में सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। सूरजपुर की बात करें तो फिर कोयला, इसके अलावा माइका और फायर क्ले जो है सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध हैं। इस और यूरेनियम भी सूरजपुर से प्राप्त हुए हैं। बलरामपुर की बात करें तो फिर कोयला, बॉक्साइट मुख्य हैं, जबकि ग्रेफाइट और एस्बेस्टर जो है सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध हैं। कोरिया से हैं कोयला, रायगढ़ से रायगढ़ में कोयला, डोलोमाइट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट मुख्य जो है यहाँ के अयस्क हैं। और जसपुर में स्वर्ण धातु, बॉक्साइट, इसके अलावा बेरिल एवं गार्नेट जो हैं सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सोना एवं क्वार्टजाइट पाए जाते हैं? इस प्रकार से जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर रायगढ़ में, इसे आप याद रखिएगा। ये राजनांदगांव में, सॉरी रायगढ़ बोल दिया, राजनांदगांव में। दंतेवाड़ा जिले में कौन सी खनिज पाई जाती हैं? ये जो प्रश्न जो है पूछे गए हैं तो फिर टीन, लौह अयस्क, कुरंडम, तीन जैसे ऑप्शन में तीन दे देंगे जो पाया जाता है, एक नहीं पाया जाने वाला दे देंगे। और प्रश्न पूछा जाएगा कि अमुक जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, तो आपको याद रखना है। रायपुर जिले में कौन सी खनिज पाए जाते हैं? तो केवल चूना पत्थर पाया जाता है। परीक्षार्थीगण वर्तमान में प्रश्नों के प्रारूप जिले एवं वहाँ पाए जाने वाले खनिजों के नाम पूछे जा रहे हैं। इस सारणी को विशेषता ध्यान देवे। अब जिला खनिज संस्थान न्यास यहाँ पर देखते हैं तो अधिनियम, जिला खनिज न्यास संस्थान अधिनियम 2015 22 दिसंबर 2015 को यह अधिसूचित किया गया और लागू हुआ 22 जनवरी को। संस्था है गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है। 28 जिलों में इसका गठन है, जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर पदेन रूप से इसका अध्यक्ष होता है। सदस्यों की बात करें तो फिर लोकसभा का सदस्य संबंधित जिले का और राज्यसभा सदस्य अपने पसंद के किसी एक जिले में यहाँ का सदस्य जो है बन सकता है। मुख्य कार्य की बात करें तो फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिंग योजनाओं का क्रियान्वयन, कोविड-19 के नियंत्रण हेतु सभी जिलों में स्वास्थ्य हेतु अंशदान और ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना, इसका ये जो मुख्य कार्य किए हैं। पेयजल के क्षेत्र में बात करें तो पेयजल हेतु सोलर पंप की स्थापना। शिक्षा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021 में इंग्लिश मीडियम स्कूल हेतु 202 करोड़ रुपए का अंशदान जो कि दिया गया है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों का उन्नयन भी इनके द्वारा किया जा रहा है। सुदूर प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं का पुनः प्रारंभ, जैसे सुकमा जिले में 2006 से बंद स्कूल का पुनः संचालन किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों अन्य हैं, जैसे बीजापुर में झूलो आसमान, ये छूलो आसमान, जसपुर जिले में संकल्प नव संकल्प का संचालन, अंशकालीन संगवारी शाला विशेष पिछड़ी जाति के क्षेत्रों में कबीरधाम जिले में 50 एकल शिक्षक की नियुक्ति की गई है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो फिर वित्तीय वर्ष 2021 में गोठान विकास हेतु 137 करोड़ रुपए का अंशदान दिया गया। विभिन्न प्रसंस्करणों की स्थापना भी की गई। नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना के तहत गोठानों एवं चारागाहों में सोलर पंप की स्थापना भी इनके द्वारा किया जा रहा है। 5वां दिया गया है जीविकोपार्जन एवं हितग्राही मूलक कार्य भी किए गए। जिला बस्तर एवं जसपुर में चाय एवं कॉफी का उत्पादन और 20 पहाड़ी कोरबा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजनाओं में डीएमएफ का योगदान देखते हैं तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना में, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिंग योजना में, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना में भी इनका योगदान है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्कूल हेतु और गोठान विकास हेतु इनका योगदान। लाभांश क्षेत्र की बात करें तो फिर सुपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पेयजल, जीविकोपार्जन, ऊर्जा एवं जल विभाजक विकास, वृद्धजन एवं निःशक्त जन
ये लाभांश क्षेत्र हैं। नोट दिया गया है कि मार्च 2018 तक जिला न्यास संस्थान के अंतर्गत इस राज्य में 56 ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है। मुख्य खनिज एवं गौण खनिज के खनिज पट्टों से प्राप्त रॉयल्टी का 10 से 30% राशि जो है DMF के रूप में प्राप्त की जा रही है। दिसंबर 2021 तक जिला खनिज न्यास में 8020 करोड़ की राशि जो है प्राप्त हो चुकी हैं। अब खनिज से संबंधित विभिन्न जो प्रश्न हैं उसे दिया गया है, तो इसके लिए मैं जैसे बता दिया हूँ कि एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें जितने भी अभी तक के इस बुक के जितने भी प्रश्न हैं उसे एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जाएगा। अब अगला चैप्टर है छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास क्षेत्र। तो इसके लिए अगला पार्ट लेकर आऊँगा मैं बहुत जल्द, जो कि होगा पार्ट 11। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए जय जोहार, जय हिंद।